सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है नृपस्य गजा। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और इस कहानी को जानते हैं। सप्तम पाठ नृपस्य गजा। प्रस्तुत पाठ में एक राजा द्वारा ली गई एक गांव के लोगों की बुद्धिमानी की परीक्षा का वर्णन किया गया है। तो बच्चों, जो ये पाठ है नृपस्य गज यानी कि राजा का हाथी, इस पाठ में एक राजा गांव में जाकर एक हाथी को छोड़ देता है और किस प्रकार से गांव वालों की बुद्धिमानी की परीक्षा लेता है इसका वर्णन किया गया है। तो पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हाथी के विषय में। पुरा कस्मिंश्चित् देशे एकः नृपः आसीत्। प्राचीन काल में किसी देश में एक राजा था। तस्य प्रसादे आरोहणाय अनेक गजा अश्वा उष्ट्रा च आसन। उसके महल में सवारी के लिए अनेक हाथी, घोड़े, ऊंट थे। नृपः यात्रासु युद्धेषु च तेषाम् उपयोगं करोति स्म। राजा यात्रा के समय और युद्धों के लिए इनका प्रयोग करता था। तेषु सर्वेष्वपि वाहनेषु एको गजा नृपस्य प्रियो अभूत। उन सभी वाहनों में राजा को जो एक हाथी था वो बहुत ही प्यारा था। वो बहुत स्नेह करता था एक हाथी से। नृपा तस्य रूपेण मंथरगत्या आज्ञाकारित्या च प्रभावितो भूत्वा तस्मै बहु स्पृहयति स्म। राजा उसके रूप से, उसकी धीमी चाल से, आज्ञाकारिता से बहुत प्रभावित था, इसलिए वह उसे बहुत चाहता था। यात्रासु उत्सव विदिशु चापि स प्रयाण तस्मिन् एव आरुह्य गच्छति स्म। वह अक्सर यात्राओं में और उत्सव में उसका ही प्रयोग करता था, उस पर ही चढ़कर जाता था, उसकी ही सवारी करता था। स गजो अपि स्वामिना आज्ञां पालयन् निर्देशानुसारं व्यवहरति स्म। और वह हाथी भी राजा को क्या करता था, अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता था और उसी के अनुसार निर्देशानुसार व्यवहरति स्म और निर्देश के अनुसार व्यवहार करता था। सा कदापि हस्तिप कस्य नृपस्य वा आज्ञाया उल्लंघनम नाकरोत्। वह कभी भी महावत अर्थात जो हाथी का ध्यान रखने वाला होता है, महावत की, उसको चलाने वाले की और राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता था। वह हमेशा राजा की और महावत की बातों को मानता था। काल क्रमेण सा गजा वृद्धावस्था मुपु गतः। काल क्रम यानी कि समय के अनुसार वह हाथी बूढ़ा हो गया। संप्रति सा भार वहनेपि असमर्थो अभवत्। अब वह भार को यानी कि थोड़ा सा भी अगर भार होता तो उसको उठाने में असमर्थ हुआ। नृपा स्नेहवशात् तम प्रसादे एव अरक्षत भोजन पानादि भी च तस्य सेवाम अकारयत्। और राजा ने भी प्रेमवश से उसको महल में रखा और उसकी भोजन पानी के द्वारा उसकी सेवा की। श्रीणायु स गजा सने दुगुणो भूतवा अतीव कृश जाता। और धीरे धीरे क्या हो गया, वह हाथी बहुत ही बीमार रहने लगा और बहुत कमजोर हो गया। नृपा अनेक उपचारितम यथा कथम चिद आरक्षत। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार से उसकी रक्षा की। तदा एकस्य मंत्रिणा परामर्शेण नृपते तम गजम एकम ग्रामम अन्यत। तब एक मंत्री की सलाह से राजा उसको एक गांव में ले गया। राजा ग्राम वासिभ्य गजम समर्पयित्वा आदिशत। तब राजा ने गांव वासियों को उस हाथी को दिया और बोला, ऐसा आदेश दिया उन्हें, ऐसा मम प्रिय गजा अस्ति, यह मेरा प्रिय हाथी है। यूयम सर्वे सावधानतया भोजनम पाना दिभि अस्य सेवाम कुरुत। तुम सभी सावधानी पूर्वक भोजन पानी के द्वारा इसकी सेवा करो। या कोपि अस्य मृत्यु समाचारम मा श्रावयस्यति अहम तस्मै मृत्यु दंडम दास्यामि इति। अगर कोई मुझे इसकी मृत्यु का समाचार देगा, अर्थात अगर कोई मुझे ये बताएगा कि हाथी मर गया है, तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। इति उक्त्वा भूपा स्वप्रसादम प्रति निवृत्ता। ऐसा कहकर वह राजा अपने महल की ओर चला गया। सर्वेपि ग्रामवासिना मेहता श्रमेण तम वृद्धम गजम असेवन। सभी ग्रामवासियों ने, सभी गांव वालों ने बहुत ही परिश्रम के द्वारा बूढ़े हाथी की सेवा की। किंतु जरा जीर्ण शरीरा रुग्णश्च स करी एकस्मिन् दिने पंचतत्व गता।
परंतु बीमारी और कमजोर शरीर होने के कारण वह एक दिन मर गया। वह हाथी एक दिन मर गया। इदानीं सर्वे ग्रामवासिनः चिन्तातुरा भूत्वा परस्परम वदन् यत्, तब वह सभी गांव वाले बहुत चिंतित हो गए और आपस में बोले, यत् हस्तिना मृत्यु समाचारम राज्ञ का निवेदिष्यति, इस हाथी की मृत्यु का समाचार कौन राजा को बताएगा। यदा ते किमपि निर्णयं कर्तुं न पारयन् तदा कश्चन वृद्धा जना अवदत्, तब वे सब मिलकर किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तब एक बूढ़े ने कहा, अहम एतत् समाचारम उपाय निवेदिष्यामि, मैं यह समाचार जाकर राजा को दूंगा। एवं स वृद्धा राजसभाया मुपगत्य कुशल वृत्तांतम च पृष्ठवा, तब वह बूढ़ा राजा की सभा में जाकर कुशल समाचार पूछकर बोला, अवदत् महाराज, भवत करी न किमपि खादति न पिबति न स्वसिति न च अंगानि चालयति। राजा, वह न कुछ खाता है, न पीता है, न सांस लेता है और न ही अंगों को चलाता है। वे कहता है कि वह हाथी कुछ भी नहीं कर रहा, ना तो वो कुछ खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना सांस ले रहा है और ना ही अंगों को चला रहा है। राजा अकथ्यत किम गर्ज मृत, राजा कहता है क्या हाथी मर गया है। वृद्धा प्रत्यवदत, महाराज अहम एतत् कथयितुं न शक्नोमि, भवान स्वयमेव प्रत्यक्षी करोतु। बूढ़ा कहता है कि महाराज मैं ऐसा नहीं कह सकता, आप स्वयं प्रत्यक्ष करोति, आप स्वयं चलें और देख लीजिए। यदा नृपति गजम मृत्यम पश्यति तथा वृषम दुखितो अभूत, किंतु वृद्धस्य चातुर्येण कोऽपि ग्रामवासी मृत्युदंडम न अलभत। राजा जाकर देखता है कि हाथी मर गया है और वह बहुत दुखी होता है, लेकिन बूढ़े की चतुराई से किसी भी गांव वाले को मृत्युदंड नहीं मिलता। तो बच्चों, हमने यहाँ पर देखा कि किस प्रकार से एक ग्रामीण की चतुराई के द्वारा सभी गांव वाले मृत्युदंड से बच जाते हैं, कि यहाँ पर किस प्रकार से वह अपने बुद्धि बल का प्रयोग करता है और राजा द्वारा ली गई बुद्धि परीक्षा में सफल होता है। चलिए अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। शब्दार्थ, पुरा पहले, नृपः राजा, जरा जीर्ण शरीरा बुढ़ापे से जर्जर शरीर वाला, बहु स्पृहति बहुत चाहता था, अकार्यत कराया या कराई, प्रति निवृत्त लोटा, यथा कथम चिदोजिस किसी तरह से, हस्तिपकस्य महावत का, समर्पयित्वा सौंपकर, करी हाथी, चिंतातुरा चिंता से व्याकुल, न पार्यन न कर सके, प्रतीक्षी करुतु देखे देख ले, आरोहणाएं चढ़ने के लिए, कश्मीन स्थित किसी प्रसादे महल में, मंथर गतिया मंद मंद गति से, आरूह्य चढ़कर, कृष्ण कमजोर, आरक्षत रखा, परामर्शेण सलाह से, मेहता श्रमेण बहुत परिश्रम से, श्राविष्यंती सुनाएगा, पंचतत्व गथा मर गया, राज्ञ राजा को, प्रत्यवदत उत्तर दिया, वृषम अत्यधिक, चातुर्येण चतुराई से। सभी बच्चे पाठ के शब्दार्थ अच्छी प्रकार से याद कर लेंगे, जिससे भाषा समझने में आसानी रहेगी। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। अभ्यास, पहला प्रश्न रहेगा लिखितम से, तो चलिए करते हैं। लिखितम उचितम उत्तर प्रथम व्रतम रचित, सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो हमें यहाँ पर प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प चुनना और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए करते हैं। पहला पढ़ते हैं, निरपस्य गजा रिक्त स्थान अवस्था मुपगत, राजा के हाथी ने कौन सी अवस्था में प्रवेश किया था? वृद्ध अवस्था में। वृद्धाम यौवनम शैशवम मृत्युम, तो क्या जाएगा? वृद्धाम। ए हमारा विकल्प एकदम सही है। तो चलिए लगाते हैं ए विकल्प पर, वृद्धाम। नेक्स्ट, नृपति तम गजा रिक्त स्थान अन्यत, राजा अपने हाथी को ले गया ग्रामम नगरम क्षेत्रम वनम, कहाँ ले गया था? गांव में ले गया था। तो हमारा जो ए विकल्प है ग्रामम एकदम सही है। तो इसमें हम लगाएंगे ए विकल्प पर, ग्रामम पर। तो चलिए लगाते हैं। नेक्स्ट करेंगे, निरपस्य प्रसादे रिक्त स्थान आसन गजा अश्व
उष्ट्रा एते सर्वे, तो राजा के महल में थे सभी थे, हाथी थे, घोड़े थे, ऊंट थे, तो एते सर्वे। डी विकल्प इसमें हमारा एकदम सही है, तो चलिए लगाते हैं डी विकल्प पर एते सर्वे। नेक्स्ट है एतत् समाचार एका वृद्धा रिक्त स्थान अवदत्, ये समाचार एक बूढ़े ने सुनाया था राजसभाम हस्तिपकम अमात्यम कृषकम, राजा की सभा में, तो ए विकल्प हमारा सही है, तो लगाते हैं ए राजसभाम। अगला प्रश्न पढ़ते हैं रिक्त स्थानानि पूरी, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है उचित शब्दों के द्वारा, तो चलिए करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे, प्रसादे रिक्त स्थान अनेका पशु आसन, महल में अनेक पशु थे किसके लिए, सवारी के लिए, आरूढ़ाएं सवारी के लिए। नेक्स्ट है निर्पा प्रायण तस्मिन एव रिक्त स्थान गच्छति स्म, राजा प्राय किस पर चढ़कर जाता था, आरूढ़, इस पर चढ़कर जाता था राजा, किस पर, हाथी पर चढ़कर जाता था रोजाना। हस्तिना रिक्त स्थान समाचारम राज्ञे निवेदिष्यामि, हस्तिन मृत्यु, हाथी की मृत्यु का समाचार कौन राजा को देगा, ऐसा सोचने लगे थे सभी ग्रामीण। वृद्धा राजसभा पुत्तिगत्य रिक्त स्थान च पृष्ठवा अवदत् कुशलम वृत्तांतम, कुशलता के बारे में। स वृद्धाराज समाभुपुगत्यम कुशल वृत्तांतम च पृष्ठवा अवदत्, वह बूढ़ा राजसभा में जाकर कुशलता का वृत्तांत पूछकर बोला, किम गज रिक्त स्थान, क्या हाथी मर गया है, ऐसा पूछा राजा ने, किम गजा मृतः। अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं, सत्यम असत्यम बालिकत, हमें सत्य या असत्य बताना है, तो चलिए करते हैं। निरपस्य प्रसादे बहवा पशु आसन, तो बहुत सारे पशु थे राजा के महल में, तो ये सत्य है। निरपा एकम मुष्ट्रम स्नेहति, इसमें एक ऊंट से स्नेह करता था राजा, नहीं एक हाथी से करता था, तो ये हो जाएगा असत्यम। नेक्स्ट करेंगे, गजा भ्रशा कृशम अभवत, बूढ़ा और बीमार हो गया था हाथी, ये बात बिल्कुल ठीक है, सत्यम। निरपा तम गजम एकम ग्रामम अन्यत, एक गांव में ले गया था हाथी को राजा, ये भी बिल्कुल सही बात है। जरा जीर्ण शरीर रुग्णा चौसा करी पंचतव गतहा, बिल्कुल वो पंच तत्व में विलीन हो गया था, मर गया था। निरपा वृद्धा मृत्यु दंडम अदात, राजा ने बूढ़े को मृत्यु दंड दिया, नहीं दिया, असत्यम। तो बच्चों हमने इस पाठ का अभ्यास कार्य अच्छे प्रकार से पूर्ण कर लिया है। बच्चों आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के सप्तम पाठ का अध्ययन किया, निरपस्य गजा, जिसमें हमने जाना कि किस प्रकार से एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी चतुराई के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा अपनी मृत्यु को रोक लेता है, साथ ही साथ पूरे गांव वालों को भी मृत्युदंड से बचा लेता है। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ को फिर से उच्चारण के साथ पढ़ लेंगे, अभ्यास कार्य को पूर्ण कर लेंगे, साथ ही साथ शब्दार्थों को भी याद कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, धन्यवाद।